बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से इन पेज के लेसन नंबर 8 के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पिक्चर इंपोर्ट करने के मतलब पढ़ा था, तो इस क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे पास इन पेज ओपन है, तो मैं इसे ओपन करता हूं कंट्रोल N, तो मेरे पास ये इन पेज ओपन हो जाता है। तो इस क्लास में मैं इन टूल के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये टूल है डिज़ाइनिंग के लिए होता है। जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो ये टूल डिज़ाइनिंग के लिए होते हैं। तो ये टूल भी डिज़ाइनिंग के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। ये टूल यूज़ करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। ऊपर की, जैसे मैं ऐसे एरो की को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, यानी कि डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनिंग के टूल हैं ये। तो मैं इसमें आपको पढ़ाता हूँ कि डिज़ाइनिंग किस तरह की जाती है। जैसे एरो की टूल यूज़ करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ सामने शो हो जाती है। तो सेम प्रॉपर्टी है सब टूल की। तो मसलन मैं सबसे पहले इस टूल का इस्तेमाल बताता हूँ। तो ये जैसे ये टूल यूज़ करते हैं तो सामने ऊपर ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है जो हम इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे 10% करता हूँ तो इससे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। 20 पर करता हूँ तो और ज़्यादा रोटेट हो जाती है। मैं इसे वापस 0 पर करता हूँ तो अपनी असल हालत में आ जाती है। उसके बाद ये ऑप्शन है, इसमें इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग फिल कर सकते हैं। जो डिज़ाइन फिल करना चाहो तो डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। इसमें नन पर करता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन है कि हम इसे, ये रेक्टेंगुलर पर है, इसे सर्कुलर में भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ सर्कुलर राउंड में भी कर सकते हैं, यहाँ रेक्टेंगुलर राउंड में भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर बॉर्डर लगा सकते हैं, इसका बॉर्डर का साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं 3 पर करता हूँ, 5 पर करता हूँ। बॉर्डर का साइज़ बढ़ा सकते हैं जो बॉर्डर लगाना हो। उसके बाद बॉर्डर को जो कलर देना हो कलर दे सकते हैं। बॉर्डर के अंदर यहाँ से कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर टूल था, इससे थोड़ा सा मर्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इससे बढ़ जाता है, इससे कम हो जाता है। इसके बाद ये ऑप्शन है कि अब हमने इसके अंदर जो भी डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके साइडों से कितना फासला छोड़ना है। तो ये 0 मिलीमीटर है तो मैं इसे 10% पर करता हूँ। मैं इसे नहीं, सॉरी, 5 पर करता हूँ। तो यहाँ से फासला छूट गया। लेफ़्ट साइड से टॉप से 5 कर देता हूँ, राइट से 5 कर देता हूँ, बॉटम से 5 कर देता हूँ। तो ये ऊपर से नीचे से बाएं से दाएं से सब तरफ से ये फासला इतना इतना छोड़ देता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। मैं वापस इसे 0 पर करता हूँ। तो ये डिज़ाइनिंग पूरी फेल होगी इस खाने के अंदर। उसके बाद टेक्स्ट रन राउंड इफेक्ट, ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ये टेक्स्ट के लिए अप्लाई होगा, तो इससे यहाँ पर रहने दें। तो उसके बाद ये है कि यहाँ से आप अपनी इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो इसे 50 पर कर दी मैंने, इसे 60 पर करता हूँ तो इस बॉक्स की चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो नीचे वाला ये ऑप्शन है, इससे रेक्टेंगुलर टूल की लंबाई में इजाफा होगा। 35 पर करता हूँ तो ये
इस बॉक्स की लंबाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। मैं 4 पर करता हूँ, और ज़्यादा लंबाई में इजाफा हो जाता है। ऊपर का ऑप्शन चौड़ाई के लिए और नीचे का ऑप्शन लंबाई के लिए है। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये 126 पर है, तो मैं इसे 100 पर करता हूँ। ये थोड़ा सा दाएं जाना मूव होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा सा कम करता हूँ, 90 करता हूँ, तो ये दाएं जाना मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इससे मैं 150 करता हूँ, तो ये बाएं जाना मूव होगा। तो ये ऑप्शन मूव करने के लिए है। जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो जो यहाँ पर जो टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मूव करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये नीचे को ऊपर को मूव करने के लिए ये 16.48 मिलीमीटर पर है, तो मैं इसे 30 पर करता हूँ, तो ये नीचे को मूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इसे बढ़ाएंगे तो ये नीचे की जानब मूव होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे 50 पर करता हूँ, और ज़्यादा नीचे को मूव होना शुरू हो जाएगा। ऊपर को कर, तो फिर मैं इसे 30 पर करता हूँ, ये फिर ऊपर को मूव होना शुरू कर। तो ऊपर वाला ऑप्शन है, तो दाएं जानब या बाएं जानब इसे मूव कर सकते हैं इस बॉक्स को। तो नीचे वाला ये ऑप्शन है, इससे हम ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। तो बाकी ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में भी सेम यही तरीका है। इसे रेक्टेंगुलर राउंड में कर सकते हैं, सर्कुलर में कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर में कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं 5% पर। तो इसे बॉर्डर लगा सकते हैं, इसका बॉर्डर का साइज़ बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, इसे मर्ज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इससे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसमें सेम ऑप्शन है, इसमें सारे सेम ऑप्शन है। तो इसमें भी यही ऑप्शन है, तो सेम ऑप्शन है इसमें भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टूल के बारे में इस क्लास में पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद टूल के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।